इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। न्यूज़ 7 आसान देख रहे दर्शकों को एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज हम आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जो दिखाएंगे वो पीलोदा की दिखाएंगे कि इस समय पीलोदा की स्थिति क्या है। ये जो यहाँ के सरपंच हैं उनका मकान है और उसके सामने अब स्थिति जो जल भराव की है वो आपको कैमरे पर नज़र आ रही होगी कि क्या स्थिति बनी हुई है। और लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। ये जो रास्ता जाता है ये गंगापुर सिटी से श्री महावीर जी के लिए ये रास्ता निकल रहा है और बता रहे हैं कि ऊपर से जो तालाब टूटा है, नए तालाब का जो पानी है वो यहाँ आ रहा है और उसी ने इसको पूरे एरिए को जलमग्न करके रख रखा है। और ये पूरा जो रास्ता है ये महावीर जी के लिए की तरफ जा रहा है और लोग सबसे ज़्यादा परेशान इस इलाके में है। पीलोदा के में बड़ी ग्राम पंचायत है, बड़ा गांव है और अब हालात ये हैं कि ये जो आपको चारों तरफ नज़र आ रहा है ये सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और लोगों ने बताया था कि बच्चों को स्कूल गए हुए बहुत टाइम हो गया। और सामने जो नज़ारा आपको दिख रहा है वो राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय उसी का है जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ पीलोदा से। यानी हालात बद से बदतर हैं। और लोगों से जब मैंने मालूमात की तो पता लगा कि बोले साहब पानी निकलने ही नहीं देते और लोग अपने खेतों में नहीं जाने देते हैं। पाइप डाल करके या जगह बना करके ही इस पानी को निकाला जा सकता है। लेकिन लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे या प्रशासन थोड़ी सी सख्ती नहीं करेगा तो फिर इस पानी का कोई समाधान नहीं हो सकता, इस जल भराव का कोई समाधान नहीं हो सकता है। इस वक्त मैं आपको जो लाइव दिखा रहा हूँ ये पीलोदा से लाइव दिखा रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इस वक्त ये श्री महावीर जी के लिए निकल रहा है। हाईवे जो है गंगापुर सिटी से महावीर जी। तो चलिए जो विद्यालय है उसकी भी मैं कंडीशन आपको दिखाऊंगा, संस्कृत विद्यालय की, कि उसमें हालात क्या हो रहे हैं और बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं पीलोदा का जो वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय है वहाँ। और आज जब मैं यहाँ आया और जल भराव की समस्या को मैंने देखा उसके बाद मैं आया हूँ संस्कृत विद्यालय में। हम जब आए यहाँ पर और हालात क्या है, किन जगहों पर होकर के हम आए आप देख सकते हैं। इसी जगह से इसी रास्ते से होकर के रोजाना सैकड़ों बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते होंगे। हालात इतने बदतर नजर आए मुझे कि शायद इस विद्यालय को बनने के बाद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। समय समय पर विद्यालय प्रमोट होता रहा लेकिन ना बिल्डिंग प्रमोट हुई ना सुविधाएं प्रमोट हुई, बस राजनीतिक कारणों से इसको प्रमोशन मिलता रहा। आज स्थिति यह है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं हैं, उसके नाम पर जीरो है। ना किसी सांसद ने ध्यान दिया ना किसी विधायक ने ध्यान दिया। ऐसा नहीं है कि उनकी नोटिस में ना हो या उनकी नजरों में ना हो, बस आते हैं साफा बंधवाने के लिए, आश्वासन देने के लिए, लेकिन इसके अलावा और किसी चीज को उन्होंने कभी तवज्जो दी ही नहीं है। आज की तारीख में 70 से ज्यादा बच्चों का यहाँ पर नामांकन है, 8 का स्टाफ है और पोस्ट बहुत सारी खाली चल रही है। यस, सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो विज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी है, व्याख्याताओं की 2 पोस्ट खाली चल रही है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल की पोस्ट जो है वो भी खाली चल रही है। कमरों की स्थिति अगर देखूं, मैंने अंदर जाकर के सारे कमरों के हालात देखे हैं, एक भी कमरा ऐसा नहीं है जो डैमेज ना हो और सिर्फ एक कमरा ऐसा है जिसमें बैठ करके क्लासें आप चला सकते हो। ये रसोई है, आपने शायद कहीं नहीं देखी होगी इतनी बुरी स्थिति और इतनी बदतर स्थिति। और एजुकेशन के नाम पर मैं ये मानता हूं कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन जनप्रतिनिधियों को, उन सरकारों को, उन नुमाइंदों को जो ये कहते हैं कि साहब एजुकेशन पर हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। आपको पता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में यहाँ बच्चे पढ़ने आ रहे होंगे अपनी जान जोखिम में डाल करके। ये रसोई है, डैमेज है, इसलिए इसको बंद कर दिया और फिर अब सामने वाला जो कमरा है उसमें रसोई को चलाया जा रहा है। लेकिन इन सारे कमरों की छत टपकती है। अभी कुछ बच्चों से मेरी बात भी हुई है और हालात अच्छे नहीं हैं। कुल मिलाकर के स्थिति बहुत खराब है और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को यह ध्यान देना चाहिए कि इस विद्यालय की हालत क्या है और स्थिति कितनी खराब है। अभी स्थिति मैं आपको बता देता हूं, इस विद्यालय के चारों तरफ पानी भरा हुआ है
आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़ते चलें, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। ये सरपंच महोदय की जो इमारत है वो आपको नज़र आ रही है, और बस उसके चारों तरफ वो कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा, वो वाला हिसाब यहाँ नज़र आ रहा है। और सामने शिवालय है, ये सामने शिवालय है, और इस बिल्डिंग के चारों तरफ अब आपको पानी नजर आएगा। और ये बिल्डिंग जो है ना अब बिल्कुल बीच पानी में है, जर्जर अवस्था में है, कई जगह से डैमेज हो चुकी है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, विद्यालय प्रमोट होता रहा लेकिन सुविधाएं प्रमोट नहीं हो पाई हैं, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, और कुछ पेरेंट्स भी आए हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपसे भी जानेंगे सर, तो इनसे थोड़ा सा पूछेंगे कि किन परिस्थितियों में इनके बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और किस रिस्क को लेकर के ये बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम तो राम लखन है यार भाई। राम लखन जी, बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने? कैसे आए यार गुरु जी, लेके आने पड़ते हैं, देख लो रोज की यही समस्या है। रोज की यही समझ। और जब पानी ज्यादा था तब, जब स्कूलों का बंद थे बच्चों का स्कूल आना। अच्छा, इसका कारण क्या है? लोगों से जब मालूम करते हैं तो कहते हैं साहब कोई पानी निकलने नहीं देता, लोगों ने जगह नहीं छोड़ी। नहीं, पानी नहीं निकलना ही इसका मेन कारण है। ऊपर से सारा पानी आ रहा है, ऊपर से सारा पानी। सरपंच साहब का घर तो बढ़िया है, सरपंच साहब का घर बढ़िया है, लेकिन वो भी तो पानी में दिया तले अंधेरा है, पानी, हाँ है ना, इधर भी पानी इधर भी पानी। तो रिस्क लेकर के और बच्चों को ये जो ग्रामीण है ना, ये स्कूलों में भेज रहे हैं, ये हालात है। जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। संस्कृत विद्यालय पीलोदा की स्थिति जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और मेरा आप सबसे निवेदन है इतनी शेयर करना इसको कि कम से कम उनकी आंखों में तो शर्मिंदगी आनी चाहिए जो दावा करते हैं कि साहब बच्चों को अच्छी एजुकेशन हासिल होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन हासिल होनी चाहिए। कैसे हासिल होगी साहब, जब आप उन्हें सुविधा ही नहीं दोगे, इमारतें सुरक्षित नहीं दोगे, उनके लिए सारी सुविधाओं का इंतजाम नहीं करोगे, तो कैसे होगा? इस तरह की स्थिति आपने शायद किसी स्कूल की नहीं देखी होगी जो पीलोदा में संस्कृत विद्यालय की स्थिति है। नहीं, अभी लेटरिन बाथरूम तो बिल्कुल ही जर्जर है, इसके डैमेज है, बिल्कुल जर्जर है। देखो ऊपर से छत भी नहीं है लेटरिन बाथरूम के ऊपर। और कई दिन तो ऐसे होते हैं कि स्कूल टाइमिंग सही नहीं खुल पाता, लेट खुलता है, टीचर्स भी लेट ही आते क्योंकि आ नहीं पाते ना, रास्ते ही नहीं रहे। हाँ, ऐसा भी होता है कई बार। तो यहाँ कभी कोई आता नहीं है क्या, कोई सरपंच या एमएलए या सांसद, कभी किसी ने आकर के देखा नहीं कि क्या स्थिति है? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी आया हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई आया हो? ऐसा तो आज तक देखा नहीं कोई ऐसा आता है। अच्छा, मामला मेरे पास कई वीडियो भी रखी हुई है, बट मैंने थोड़ा संज्ञान में आपको पहले भी डाला था इसमें। तो अभी इसका इलाज क्या हो सकता है? या तो लोगों की इच्छा शक्ति नहीं है, अगर आप लोग मिलकर के थोड़ी सी कोशिश करें तो। लोगों की अगर इच्छा शक्ति नहीं तो प्रशासन तो थोड़ा ध्यान दे उस चीज़ को लेके। लोगों का तो क्या है, अब घरों में पानी भरा हुआ है, उनको तो उनके ही समय पे खाना नहीं बन पा रहा। अभी पीलोदा के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनमें जल भराव ज्यादा है? सबसे ज्यादा तिसीपुरा के अंदर है। कौन सा पुरा है? घिसाड़ापुरा बोलते हैं इसको। घिसाड़ा, इसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी। कारण जल निकासी नहीं है। अच्छा, और रोडों की क्या हाइट ऊपर बढ़ा दी गई है, और जो घर थे वो पहले नीचे रह गए। तो अच्छा, एक चीज और है जो लोगों को मेरे को सुनने में आया है कि सबसे बड़ी बात यह है, लोगों ने जगह ही नहीं छोड़ी पानी को निकलने के लिए, और लोग निकलने भी नहीं दे रहे। लोगों ने अगर नहीं छोड़ी जगह तो प्रशासन को तो अलर्ट होना चाहिए ना। हाँ, वो सख्ती कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है, कर सकते हैं। हो सकता है कि जनता का तो काम है, अगर अतिक्रमण कर लिया है तो उनको हटा सकते हैं कि भाई दूसरे को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब इधर जोगी का पुरा है, उसमें तो आदमी निकल ही नहीं सकता, ऐसी हालत हो रही है। उद्घाटन किया था एमएलए साहब ने करीब 2 साल पहले। शिलान्यास पट्टी लगी हुई है, आज तक उसमें मिट्टी नहीं आई, पीडब्ल्यूडी के अंदर है, और शिलान्यास हो गया, पट्टी भी चिपक। अच्छा, एक दूसरी बात मेरे सुनने में आया कि जो पीलोदा ये जो रोड निकल रहा है महावीर जी के लिए, इसमें भी बोले बीच में गायब है, वो रोड बनाया ही नहीं अभी तक ठेकेदार ने। बिल्कुल गायब है, आप देखा था ना, जो भी पानी आ रहा है उसमें पुलिया वही कवर नहीं की, पुलिया टूटा हुआ है। अब उसमें किसी दिन जन धन की हानि हो जाएगी, उसके बाद प्रशासन, हाँ, उसके बाद तो प्रशासन एक्शन में आएगा। हाँ, जैसे घटना घटित होने के बाद अगर एक्शन में आए तो वो कोई एक्शन में नहीं आना होता। किसी ने अपना गवा दिया कुछ और फिर आप होश में आए तो क्या होश में आए? उससे पहले ही अगर अलर्ट हो जाए तो जनता है आम रास्ते में जो निकलने वाले हैं मोटरसाइकिल रोज ही गिरते हैं, उसमें 2-5 तो बिल्कुल तो वो घटना घटित। चलिए, तो कुल मिलाकर के बड़ी विपरीत परिस्थितियों में ये हालात हैं जो मैंने आज यहाँ आकर के देखे।
और ये सूरत बदलनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मैं ये चाहता हूं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब ये सूरत कैसे बदलेगी, ये जनप्रतिनिधियों पर डिपेंड करता है, प्रशासनिक अधिकारियों पर डिपेंड करता है। बाकी इतना जरूर कह सकता हूं कि हाँ, बहुत कठिन है डगर संस्कृत विद्यालय तिलोदा की। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।